एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू एटर्नल दिस टैरो। जिस तरह से मैंने आप लोगों से सवाल किया था कि आप कौन सी रीडिंग देखना चाहते हैं, तो मेरे पास बहुत मैसेजेस आए कि यूनिवर्स के जो मैसेजेस हैं वो आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए क्या है। तो आज की ये जो रीडिंग है ये यूनिवर्स मैसेजेस फॉर यू इसका टॉपिक है। और आपको यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं, डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे अपनी इस रीडिंग में। 3 पाइल्स हैं आपके सामने। सबसे पहले पाइल 1 में है ये द हीलर का कार्ड। आप देख सकते हैं इसकी जो इमेज है इसमें स्नेक है और इसके 3 मुख दिखाए गए हैं। द हीलर। सेकंड इज द कॉमिक। अगर आप इस कार्ड से इत्तेफाक रख रहे हैं ये या इसकी एनर्जी आपको अपनी तरफ अपील कर रही है तो ये पाइल 2 है, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। पाइल 3 है द अनसीन का कार्ड। आप देखिए कि किस तरह से इसकी जो इमेज है वो कितनी अपीलिंग है। एक इसमें आंख दिखाई गई है तो, और मैसेज है द अनसीन का। अगर आप इमेज या मैसेज किसी से भी रेजोनेट कर रहे हैं तो ये पाइल 3 है, आप इसको चूज कर सकते हैं। इन तीनों कार्ड्स के इमेजेस या मैसेजेस के अलावा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कौन सी पाइल चूज करनी चाहिए तो आप 1 2 3 करके चेक बना लें। और चूंकि ये यूनिवर्स की गाइडेंस का ही मैसेज है तो आप यूनिवर्स से सवाल करें कि आखिर क्या मैसेज वो आपको देना चाहते हैं, और फिर जो चिट आती है वो आपका पाइल है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी रीडिंग की तरफ और शुरू करते हैं पाइल 1 से। हेलो पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने इस कार्ड को चूज किया है द हीलर के कार्ड को, तो हो सकता है कि आप एक हीलर हो। जिस तरह से इसकी इमेज आप देखिए इसकी कितनी डीप मीनिंग है। ये जो सर्पेंट इसमें दिखाया गया है ये बंधा हुआ है मेडिसिन और हीलिंग से। तो अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो दूसरों के दुख को देखकर परेशान हो जाते हैं, उनकी परेशानी देखकर आपको दुख होता है, तो आप यकीनन एक हीलर हैं और एक लाइट वर्कर की एनर्जी भी इससे हम कह सकते हैं। गिफ्टेड है आप, और काफ़ी ओल्ड सोल्स हैं इस पाइल में, काफ़ी कई बार जिनका जन्म हो चुका है इस धरती पर और वो इस चीज़ को जानते हैं और समझते भी हैं। और जिस तरह से अगर हम देखें तो ये कुंडलिनी की जो एनर्जी होती है, सातों चक्रा जो हमारे जागृत होते हैं उसकी भी बात करता है। तो हो सकता है कि आपकी कुंडलिनी एनर्जी जो है वो आपकी अवेकन हो, आपके चक्रास ओपन हो और आप इस चीज़ को कहीं ना कहीं जानते भी हैं, महसूस भी करते हैं। लेकिन अगर आप अपने उस पाथ से भटक गए हैं या अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि उस एनर्जी का क्या करना है, तो ये यूनिवर्स आपको मैसेज दे रही है कि आप एक लाइट वर्कर हैं, आप एक हीलर हैं। और अगर आप खुद भी वुंडेड रहे हैं, अगर आपको खुद भी दुख दर्द आपने सहे हैं, तो उससे बाहर निकल कर लोगों को हील करने की आपको ज़रूरत है। आप जिस भी तरह से लोगों की मदद कर सकते हैं वो करें, क्योंकि ये गिफ्ट है आपके लिए यूनिवर्स का। यूनिवर्स ने आपको ये गिफ्ट दे रखा है आपके जन्म के साथ ही, और इसको आपको पहचानने की ज़रूरत है। तो द हीलर का कार्ड हमें यही बताता है, पाइल 1। तो यूनिवर्स आपसे साफ साफ यही कह रहा है, बताने की कोशिश कर रहा है कि आप इस चीज़ को समझिए और अपनी हीलिंग पावर्स को समझिए, उसको अवेकन करिए। और जिस तरह से भी आप काम कर सकते हैं, अगर आपकी ये इच्छा रहती है कि आप लोगों की मदद करें तो आप वो भी कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि टैरो से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, टैरो के कार्ड्स आपके लिए क्या बता रहे हैं, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं इस समय, क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स के आपके लिए फॉर पाइल 1 द हीलर्स। देख लेते हैं, पहले शफल करेंगे अच्छे से कार्ड्स को। किंग ऑफ कप्स, द टावर,
द फूल, द मैजिशियन, द हाई प्रीस्टेस। देखिए वही बात आ गई, जो बात मैं आपको कह रही थी वही है। एंड द एम्प्रेस, बिल्कुल आपके अंदर स्पिरिचुअल के साथ साथ मटेरियल अबंडेंस भी आपको यूनिवर्स देने वाली है। जिस तरह से नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, जो आपकी इमोशनल एनर्जी है वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर हावी होने की कोशिश ज़रूर कर रही होगी, क्योंकि आप किसी न किसी डिलेमा में ज़रूर रहे होंगे। उससे आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं और आप एक तरह से विक्टोरियस होते हुए दिख रहे हैं, ये साफ नज़र आ रहा है। द टावर का कार्ड है, तो ज़रूर जो बात मैंने आपसे की कि आपने भी अपने जीवन में बहुत सी ऐसी सिचुएशंस देखी होंगी जब एकदम से आप हिल गए होंगे और कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। तो यूनिवर्स अब आपको बता रही है कि आपकी सारी समस्याएं अब खत्म होने वाली हैं। द फूल की एनर्जी से यही है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, जिस दिशा में आगे जाना चाहें। शून्य की ऊर्जा होती है ये, आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। और जो बहुत ज़्यादा बैगेज इस समय आपके ऊपर नहीं है, और एक एक अलग ही जो ऊर्जा होती है फूल की, उस ऊर्जा में आप हैं, तो आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि मैजिशियन का भी कार्ड आया है आपके लिए। मैजिशियन का कार्ड जो है, इसमें पैशन और प्योरिटी हमें दोनों ही नज़र आता है। पूरे अलाइनमेंट में है इस समय आप, और यूनिवर्स आपको बता रहा है कि अगर आप नहीं भी हैं तो आप होने वाले हैं। पैशन के साथ साथ प्योरिटी से आप जुड़ेंगे, और जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो भी है आपके लिए। स्पिरिचुअल नॉलेज आप गेन करने वाले हैं काफ़ी हद तक, और सब कुछ जैसे कहते हैं ना कि जानकारी आपको सब कुछ है, लेकिन आप भले बोले कुछ ना, लेकिन आप जानते सब हैं। तो उस एनर्जी में आप टैप इन करने वाले हैं। और द एम्प्रेस की एनर्जी है, तो ये भी हमें अबंडेंस को दर्शाती है, प्यार को दर्शाती है, धरती पर रहने के लिए जो कुछ भी सुख सुविधाएं चाहिए होती हैं उसको दर्शाती है। तो यूनिवर्स आपको बता रही है कि आपके लिए ये सब कुछ है। जो कुछ भी आपने अभी तक झेला है, या जो कुछ भी आपकी परेशानियां रही हैं, वो अब जल्द ही खत्म होने वाली हैं, और एक बहुत ही अच्छी ऊर्जा में आप जाने वाले हैं, और सब कुछ आपके लिए है यूनिवर्स की तरफ से। मैजिशियन, हाई प्रीस्टेस, द एम्प्रेस, और क्या चाहिए आपको पाइल वन। तो आप अपनी समस्या जो भी रही है आपकी, उससे बाहर निकल रहे हैं। टावर मोमेंट अगर कोई रहा है, अगर आप बहुत टूटे भी हैं अंदर से, तो वो सारी दिक्कतें आपकी समाप्त होने वाली हैं, और एक बहुत ही अच्छी लाइफ आपकी मैं देख पा रही हूँ आने वाले दिनों में। बहुत ही अच्छी लाइफ आपकी होने वाली है पाइल वन। और क्या मैसेजेस हैं ये देख लेते हैं आपके लिए फॉर पाइल वन। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। देखिए मैंने क्या कहा था आपको, अभी हम अबंडेंस की बात कर रहे थे, और यूनिवर्स आपको बता रहा है कि प्रॉस्पेरिटी है आपके लिए आने वाले दिनों में। प्रॉस्पर होने वाले हैं आप, बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। यूनिवर्स आपको ब्लेस करने वाले हैं। आप पाइल वन, आप हीलर्स हैं, आप ओल्ड सोल्स हैं, लाइट वर्कर्स हैं, और आपको ईश्वर का आशीर्वाद है आप पर। यूनिवर्स आपको बहुत प्यार करती है, ये तो सच है। एक कार्ड और ले लेते हैं हम, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। फिर से वही मैसेज कि अगर आपको ये लग रहा है कि ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, तो यूनिवर्स आपको बता रही है कि मैजिक में यकीन रखिए। न सिर्फ यूनिवर्स के, बल्कि अपने मैजिक में भी यकीन रखिए। जो कुछ आप सोच रहे हैं ना कि नहीं हो सकता, वो होकर रहेगा पाइल वन। सब कुछ है आपके लिए, सब कुछ है आपके लिए, ये यूनिवर्स आपको बता रही है। और देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए फॉर पाइल वन।
Messages for pile 1. Messages for pile 1. Mysticism. The Magician, the High Priestess और the Empress और अब Mysticism. ये ब्लेसिंग है आपके लिए। स्पिरिचुअल अबंडेंस भर भर कर है आपके लिए। यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहा है स्पिरिचुअली भी। आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं अपने इस पाथ में और अपना रास्ता आप खुद चुनने वाले हैं। खुद अपना रास्ता आप चुनने वाले हैं। फेथ रखिए बस। ईश्वर में विश्वास रखिए, यूनिवर्स में विश्वास रखिए। वाओ पाइल 1, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। इतनी अच्छी रीडिंग है आपकी। एंजल्स आपको क्या बता रहे हैं ये देख लेते हैं। एंजल मैसेज क्या है आपके लिए। एंजल मैसेजेस क्या है फॉर पाइल 1। थैंक यू। कम्युनिकेट क्लियरली। कम्युनिकेशन का मैसेज है। तो अगर आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि आप अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, नहीं कह पा रहे हैं, तो अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर करिए। ये एंजल्स बता रहे हैं आपको कम्युनिकेशन को बेहतर करने की आवश्यकता है आपको पाइल 1। उसके साथ ही इफ यू बिलीव। फेथ का मैसेज था आपके लिए। मिस्टिसिज्म तो है ही। बिलीव इन द इम्पॉसिबल का भी मैसेज था। ये देखिए, फेथ रखिए, जो नहीं हो सकता है उसमें यकीन रखिए, अपने रास्ते खुद चुनिए और अगर आप विश्वास रखेंगे तो आपके लिए बहुत सारी अबंडेंस है पाइल 1। इतना मैं कह सकती हूँ। मैं सीधे देख पा रही हूँ आप बहुत अबंडेंट एनर्जी में टैप इन करने वाले हैं। 2 मैसेजेस मैं और लूंगी इस कार्ड से। तो पाइल 1, थैंक यू। क्रिएशन। Being creative is a wonderful way of witnessing the unfolding of your limitless creative soul. वही बात फिर से आ गई कि लाइट वर्कर की एनर्जी है आपकी पाइल 1। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो लाइट वर्कर्स हैं, हीलर्स हैं, या उनका प्रोफेशन ऐसा हो सकता है, डॉक्टर्स हो सकते हैं, या जिनका हीलिंग से कोई संबंध हो। और आप क्रिएट भी कर सकते हैं। क्रिएटिविटी भी भर भर कर है आपके अंदर। उसको पहचानिए। ये कहा जा रहा है आपको। करेज। लिव योर लाइफ fearlessly with courage, strength and determination. किस बात का डर है आपको पाइल 1? आपके पास सब कुछ है। यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहा है, कह रही है कि आप विश्वास रखिए और आगे बढ़िए। बहुत सारी अबंडेंस आपका इंतजार कर रही है। अपनी शक्ति को पहचानिए और आगे बढ़िए पाइल 1। सीधा मैसेज आपके लिए। तो पाइल 1 आपकी बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। यूनिवर्स आपको बता रहा है कि आप आने वाले दिनों में अबंडेंट एनर्जी में टैप इन करने वाले हैं। और अगर आपको लगता है कि आप हीलिंग के प्रोफेशन में जाना चाहते हैं या कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद मिले, तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। बस विश्वास रखिए और आगे बढ़िए। तो थैंक यू पाइल 1। ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको रेजोनेट की है, आपको पसंद आई है रीडिंग, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आगे की जो पिकअप आइल या इस तरह की जो रीडिंग्स मैं करती हूँ वो आप तक पहुँचती रहें और यूनिवर्स के मैसेजेस आप तक पहुँचते रहें। थैंक यू। हेलो पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने इस कार्ड को चूज़ किया है, द कॉमिक के कार्ड को, तो ये आपकी रीडिंग है। जिस तरह से ये कार्ड हमें बता रहा है, एक क्लाउन की जो एनर्जी होती है, एक जोकर की जो एनर्जी होती है, एक द फूल की जो एनर्जी होती है, वो एनर्जी है ये। हो सकता है इस पाइल में
ज़्यादातर ऐसे लोग हों जो अपने दुख दर्द को भुलाकर भी दूसरों को हंसाते रहते हैं। वो हंसते ज़रूर रहते हैं, लोगों को लगता होगा कि अरे ये तो बहुत खुश है, इसको क्या गम हो सकता है। लेकिन ऐसे ही वो लोग होते हैं जो सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो रोते हुए बैठ जाएंगे ना या दुखी होकर बैठ जाएंगे तो उससे कुछ होने वाला नहीं है, उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा और जो लोग उनके इर्द गिर्द हैं वो भी परेशान ही रहेंगे। तो इस फाइल में ऐसे लोग हो सकते हैं जो अपने दुखों को भुलाकर दूसरों को खुशी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें आपको अपने ऊपर ध्यान देने की भी ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने आप को ही भूल जाएं इस एनर्जी में आने के बाद। तो पाइल 2, आप लोग ऐसे लोग हैं जो एक तरह से दूसरों को खुश रखने का प्रयास हमेशा करते रहते हैं। आपके जीवन में चाहे जितना भी दुख हो, चाहे जितनी भी समस्या हो, लेकिन आप उसको दरकिनार करके अ, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लोगों को हंसाने की कोशिश करते हैं, लोगों को खुश देखना चाहते हैं। आपके आसपास जितने लोग हैं उनको आप खुश ज़रूर देखना चाहते हैं। तो जाहिर है कि आप बहुत ही हैप्पी लोगों का पाइल ये हो सकता है। हैप्पी इन द सेंस कि हो सकता है आप हैप्पी अंदर से ना भी हों, लेकिन हैप्पी रहने की कोशिश करते हैं, अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस एनर्जी में होने के बाद आपको अपने आप को नहीं भूलना है पाइल 2। यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहा है। अब देख लेते हैं कि टैरो से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। For pile 2, universe messages for pile 2. Thank you. What are the universe messages for pile 2? Thank you, Spirit. Nine of Wands. Ten of Wands. बैगेज बहुत है, बर्डन बहुत है आपके ऊपर। पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, एंड वी हैव एट ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स की एनर्जी है, फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ मैं देख पा रही हूँ। हो सकता है कि इस फाइल में बहुत सारे फायर साइंस वाले लोग भी हों। जितने कार्ड्स हैं आपके पाइल 2, इसमें सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है वो वॉन्ड्स की है। जिस तरह से जो मैं आपको पहले बता रही थी ना कि आप अपनी चीज़ों को भुलाकर भी दूसरों को खुशी देने की कोशिश करते हैं, और वही एनर्जीज़ हैं जो आपके लिए आ रही हैं। होता क्या होगा आपके साथ कि आप कभी कभी अपने आप को बहुत ज़्यादा इसकी वजह से स्टक फील करते होंगे। दूसरों को खुशी देते देते अपनी खुशी आप भूल जाते होंगे। अपने अपने दुख को भुलाने के लिए हो सकता है आप उनको खुश करने की कोशिश करते हो, लेकिन आपकी जो खुद की आइडेंटिटी है ना, वो आपको कहीं ना कहीं जाती हुई दिखती होगी। ये देख रहे हैं आप, ये कार्ड देख रहे हैं आप, 10 ऑफ वॉन्ड्स का, कि बर्डन बहुत ज़्यादा है। तो यूनिवर्स आपको यही बता रहा है कि दूसरों को खुश रखने के चक्कर में आप अपने आप को मत भूलिए पाइल 2। अपने आप को मत भूलिए, ये मैसेज है आपके लिए। उसके साथ ही जो आपके पास है ना, उसको उसके प्रति शुक्रिया अदा करिए, यूनिवर्स का ग्रैटिट्यूड शो करिए। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 कप्स हैं इस व्यक्ति के पास, लेकिन 3 कप्स जो गिरे हुए हैं ना, उनको लेकर वो शोक मना रहा है, दुखी है। तो अपनी चीज़ों के लिए सजग रहिए,
ग्रैटिट्यूड शो करिए। जो चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी हैं, अगर कुछ अच्छा नहीं भी है ना, तो देखिए कि क्या क्या चीज़ें हैं जो अच्छी आप कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। दूसरों को तो आप खुश रख ही रहे हैं, लेकिन अपने आप को खुश रखने के लिए अपनी चीज़ों को कैसे आप बेहतर कर सकते हैं, इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर आप ऐसा कर लेते हैं ना, तो काफ़ी फास्ट एनर्जी है, बहुत जल्दी ही आप मूव करेंगे। और उसके साथ ही आप ये देख रहे हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ जाएंगे। जो आपकी विल पावर है, जो आपकी स्पिरिट है, वो आपको गाइड करेगी और आप विक्टोरियस होते नजर आ रहे हैं। नाइट ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड भी हमें यही बता रहा है कि जो मानसिक द्वंद या जो आपकी मेंटल क्लैरिटी थी, जो कहीं मिस हो जा रही थी, वो भी आपको मिलती हुई दिखेगी। अपनी पूरी पावर में आते हुए आप दिख रहे हैं। बस आपको अपनी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा बर्डन मत लीजिए, दूसरे की समस्याओं में इतना मत अपने आप को इन्वॉल्व कर लीजिए कि आप खुद को भूल जाएं। सेल्फ लव जो होता है ना पाइल टू, वो भी बहुत ज़रूरी होता है कभी कभी हमारे लिए। ना कहना सीखिए, नो कहना सीखिए। ऐसा नहीं है कि किसी ने कह दिया कि भाई मेरा ये काम है और आप अपने सारे काम छोड़कर चले गए उसके साथ, या कोई बहुत दुखी है और आप खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तब भी आप उसके साथ बैठे हुए हैं। अपने आप को थोड़ा समय देने की ज़रूरत है आपको। और आपकी विल पावर स्ट्रांग होती दिख रही है, साथ ही आपको मेंटल क्लैरिटी भी मिलती हुई दिख रही है मुझे। और क्या मैसेज है पाइल टू के लिए फ्रॉम द यूनिवर्स? थैंक यू। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। जिन सवालों के जवाब आप चाह रहे थे वो अब आ रहे हैं। काफ़ी चीज़ें रिवील होने वाली हैं आपके सामने, काफ़ी चीज़ें रिवील होने वाली हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसको लेकर आप परेशान रहे हो, तो यूनिवर्स आपको बता रही है कि अब वो चीज़ें आपके सामने रिवील होने वाली हैं और आपकी समस्याओं का अंत जल्दी ही होगा। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। देखिए, ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उसी एनर्जी में टैपिंग करके बैठे रहेंगे, तो उससे भी कुछ निकलने वाला नहीं है। तो जो आंसर्स आप सीख कर रहे थे, जो कुछ आप चाह रहे थे जानना, वो काफ़ी चीज़ें रिवील होने वाली हैं। और ये भी हो सकता है कि बहुत अपनी चीज़ों को छोड़कर आप लोगों की मदद कर रहे हो, उनके लिए कर रहे हो, तो उन चीज़ों से भी पर्दा हटेगा। लोगों के जो रियल फेस है ना, वो भी आपको अब रिवील होते हुए दिखेंगे। ये यूनिवर्स आपको बता रही है। तो अपने ऊपर यकीन रखिए, अपने आप को थोड़ा समय दीजिए और अपने आप को प्रायोरिटी बनाइए। 5-2 यूनिवर्स का सीधा मैसेज आपके लिए है। और क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स के आपके लिए, देख लेते हैं। तो 5-2, थैंक यू। फेथ, विश्वास रखने के लिए कहा जा रहा है आपको। रिजेक्शन, रिन्यूअल। अगर आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि आप रिजेक्शन की एनर्जी में थे, अगर आपको लग रहा था कि आपने कोई प्रयास किया और वो सफल नहीं हुआ, तो आप विश्वास रखिए, पूरी नई ऊर्जा, नई अबंडेंस और नए एनर्जी में आप जाने वाले हैं। रिन्यूअल है आपके लिए। रिन्यूअल से आप ये चीज़ मान सकते हैं कि जो भी खुशियाँ आप चाह रहे थे, जो नई शुरुआत आप चाह रहे थे, वो आपके लिए है। अपने आप को प्रायोरिटी बनाने की ज़रूरत है आपको। पाइल 2, एंजल्स के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, ये देख लेते हैं। एंजल मैसेजेस, सॉरी, एंजल मैसेजेस फॉर पाइल 2। एंजल मैसेजेस फॉर पाइल, ये अपने से आया है तो मैं ये ले लूँगी। रोमांस। अगर आप कहीं भी हो
सकता है कि ये भी एनर्जी में आप रहे हो जिस वजह से आप दुखी रहे हो या परेशान रहे हो, प्यार की कमी आपको लगती हो आपकी ज़िंदगी में, तो प्यार आपके लिए आ रहा है। रोमांस का मैसेज आया है आपके लिए। प्यार आपके जीवन में दस्तक देने वाला है पाइल 2। एंड पीसफुल रेजोल्यूशन। जो भी चीज़ें ऐसी थी ना, जो जैसे मैंने पहले भी बताया, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। जो आप सवालों के जवाब चाह रहे थे वो आने वाले हैं। तो हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ों से पर्दा उठने वाला हो और नई अपॉर्चुनिटी, नई अबंडेंस की एनर्जी में आप टैप इन कर रहे हैं, और जो भी आपकी समस्याएं थी उनको आप पीसफुल तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से निपटाते हुए दिख रहे हैं। शांति से हो जाएंगे आपके काम सारे। जिनको लेकर आप परेशान थे वो शांति से आपके काम होने वाले हैं। पाइल 2, ये एनर्जी है आपके लिए। और यूनिवर्स के लास्ट मैसेजेस हम देख लेते हैं क्या है। विजडम। फिर से वही बात कि विजडम आपके अंदर भर भर कर है। सी योर adversaries as opportunities to expand your spiritual light। बिल्कुल वही बात कि जो आपके अगेंस्ट चीज़ें हैं ना, जो जिनको आपको लगता है कि ये काम नहीं कर रही हैं, उसी को अपनी पावर बनाइए। अपनी कमजोरी को ही अपनी पावर बनाइए, ये कहा जा रहा है आपसे। एंड लव, वाओ, देखिए मैसेजेस कितने सिंक कर रहे हैं। पाइल 2, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए, क्योंकि देखिए रोमांस और लव। तो जो भी आप बहुत अगर दुखी रहे हैं ना, अगर आप बहुत परेशान रहे हैं और उसके बाद भी दूसरों को हंसाते रहे हैं, तो अब आपकी ज़िंदगी में प्यार आ रहा है। लिव योर ट्रूथ एंड शेयर दैट लव दैट इज़ इन योर सोल। रोमांस है आपके लिए, और जो प्यार आप पहले से बांटते आए हैं वो और बांटने का मौका आपको मिलेगा। प्यार है आपके लिए। अगर आप बिल्कुल वही चीज़ आ रही है बार बार कि अगर आपको ये लग रहा था कि मैं ही देता जा रहा हूँ या मैं ही करती जा रही हूँ और मुझे प्यार नहीं मिल रहा, मेरे लिए कोई नहीं सोच रहा, तो अब आप लोगों से प्यार पाने वाले हैं पाइल 2। सीधा मैसेज आपके लिए यही है। और जो आपकी दुख थे ना, जितनी समस्याएं थी आपकी, वो सब खत्म होने वाली हैं। यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए। मुझे बहुत खुशी हुई पाइल 2 आपके लिए, क्योंकि जिस एनर्जी में आप रहे हैं ना, और जितना आपने दर्द सहा है, अब वो खत्म होने वाला है। विश्वास रखिए बस, ये यूनिवर्स आपको बता रही है। थैंक यू पाइल 2, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको आगे अपडेट्स मिलते रहें और इसी तरह की रीडिंग्स मैं आपके लिए करती रहूं। थैंक यू मेरी इस जर्नी का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू पाइल 2। हेलो पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने इस कार्ड को चूज़ किया है, अनसीन के कार्ड को, तो ये आपकी रीडिंग है। ये कार्ड हमें क्या बताता है? ये कार्ड हमें यही बताता है कि जो अनसीन है, जो हम देख नहीं सकते हैं लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं। इस फाइल में ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं जो इटर्नल एनर्जीज को, कभी खत्म होने वाली ना एनर्जी को समझते होंगे, आत्मा में विश्वास रखने वाले हो सकते होंगे, स्पिरिट से कनेक्ट करने वाले हो सकते होंगे। ये कार्ड आपको बता रहा है कि आप यूनिवर्स की तरफ से बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। यूनिवर्स का आशीर्वाद आपके साथ है। एंजल्स आपके आसपास हैं। आप उनकी प्रेजेंस को फील कर सकते हैं, क्योंकि वो आँखों से तो नहीं दिखती, लेकिन आप उनको महसूस ज़रूर कर सकते हैं। तो आपको अपने ड्रीम्स पर, जो आप सपने देखते हैं, उसको ध्यान देना चाहिए। उसके थ्रू आपको कुछ मैसेजेस मिल सकते हैं, या आप कोई गाना सुन रहे हैं, या कोई ऐसी किसी के मुंह से कोई चीज़ निकल गई और आपको लगा कि नहीं, ये मैसेज आपके लिए था। तो अपनी गट फीलिंग पे, अपने इंट्यूशन पे विश्वास रखिए। आपको
बटरफ्लाइज दिख सकती हैं, ड्रैगन फ्लाइज दिख सकती हैं, फेदर्स दिख सकते हैं। तो ये सारे तरीके होते हैं एंजल्स के या जो अनसीन स्पिरिट्स हैं उनके हमसे कनेक्ट होने के। तो आप इन मैसेजेस पे प्लीज़ ध्यान दीजिए, ये आपको यूनिवर्स बताना चाह रहे हैं। और इस फाइल में ऐसे भी बहुत लोग हो सकते हैं जो जिनके अंदर क्लैरवॉयंट या मीडियमशिप या इस तरह की कोई क्वालिटीज़ हो सकती हैं, जिनको चीज़ें दिखती हों, सुनाई देती हों या नज़र आती हों। तो अगर आप इन सब चीज़ों में यकीन रखते हैं तो ये आपका फाइल है। और यूनिवर्स आपको यही बता रहे हैं कि मैसेजेस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको बहुत आशीर्वाद है ईश्वर का, और ईश्वरीय शक्ति आपके आसपास हमेशा मौजूद रहती है। आप प्रोटेक्टेड हैं फाइल 3, आप प्रोटेक्टेड हैं। और आपको ये आशीर्वाद यूनिवर्स की तरफ से है, और यही यूनिवर्स आपको बता रहा है कि अगर आप इस चीज़ को कभी भूल जाते हैं तो प्लीज़ इसको ध्यान रखिए कि आप गिफ्टेड हैं। टैरो से देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। तो पाइल 3, what universe want to reveal to pile 3. Seven of Swords, Ace of Swords, Queen of Pentacles, Page of Pentacles, wow, Ten of Swords, ये दो कार्ड्स आ रहे हैं, ये भी ले लेते हैं। Two of Swords and we have Three of Swords. Swords की एनर्जी है काफ़ी, मैं कह सकती हूँ कि ज़्यादा एनर्जी Swords की है। तो मानसिक द्वंद्व में आप फंसे हो सकते हैं पाइल 3, लेकिन आप प्रोटेक्टेड हैं। अपनी एनर्जीज पे ध्यान दीजिए। अगर आपको ये लगता है कि आपका दिल बहुत दुखा है, बहुत टूटा है, विश्वासघात हुआ है आपके साथ और आप समझ नहीं पा रहे कि क्या करना है, ये देखिए ये एक स्टिल एनर्जी है, स्टिल एनर्जी है। आंखें बंद हैं लेकिन अंदर की आंखें खुली हुई हैं। वही मैसेज आपके लिए कि भले ही कोई रास्ता नज़र ना आ रहा हो, लेकिन आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। अपनी एनर्जीज को पहचानिए, अपनी एनर्जीज को पहचानिए। ये कहा जा रहा है, भले ही 10-10 शॉट्स देख रहे हैं आप किस तरह से स्टैब्ड हैं इस आदमी के बैक पे। कितना भी तनाव क्यों ना हो, कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, द अनसीन का मैसेज था, गाइड्स आपके इर्द गिर्द हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, लगातार आपको मैसेजेस भी दे रहे हैं। उस पर यकीन रखिए, अपने अंदर झांकने की कोशिश करिए। और भले ही आपके हाथ बंधे हुए हैं लेकिन पैर आपके अभी भी खुले हैं, आंखें बंद हैं, हाथ बंधे हैं, पैर खुले हैं। बहुत मानसिक द्वंद्व हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़ाइए, ऊपर वाले में विश्वास रखिए, आगे बढ़िए धीरे धीरे और आपकी सारी समस्याएं दूर होंगी। और सबसे बड़ी बात, गिफ्ट है आपके लिए, अपॉर्चुनिटी है, ये ईश्वर का हाथ है। ईश्वर आपको नई ऊर्जा, नई अपॉर्चुनिटी से नवाजने वाले हैं। उस पर ध्यान दीजिए। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपको आती है तो उसको ग्रैब करिए, अगर आपके सामने आती है तो। वो किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन यूनिवर्स आपको ये बता रही है कि अगर आप
मानसिक द्वंद में है, परेशान है, और अगर आपके सामने कोई अवसर आता है तो उसको अपनाइए। और उसके बाद क्या नहीं है आपके पास, ये देखिए, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और उसके बाद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये दोनों ही कार्ड हमें बता रहे हैं कि जो मटेरियल अबंडेंस आप चाह रहे हैं वो आपके लिए भर भर कर है। बहुत अबंडेंस है आपके पास, एक आरामदायक ऊर्जा, एक अच्छी ऊर्जा, अबंडेंट ऊर्जा, उसमें आप टैप इन करने वाले हैं पाइल 3। और आप बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, इसको कभी मत भूलिए, इस पर यकीन रखिए और इसी सोच के साथ आगे बढ़िए। और क्या एनर्जीज हैं ये हम देखेंगे आपके लिए। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, फिर से वही बात, नई अपॉर्चुनिटी, एक नई शुरुआत आपके लिए होने वाली है बहुत जल्द। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, वही मैसेज जो मैं आपको दे रही थी कि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा मानसिक द्वंद में रहे हों, परेशान रहे हों, आपका दिल टूटा हो, कोई रास्ते ना नज़र आ रहे हों, लेकिन अब आपके सारे रास्ते खुल रहे हैं पाइल 3। ईश्वर का आशीर्वाद है, अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आने वाली है, नई शुरुआत आपके लिए होने वाली है। और इसमें आपको ध्यान ये रखना है, गाइडेंस आपके लिए ये है कि अपने पास्ट की चीज़ों को लेकर, पहले की चीज़ों को लेकर रुकने की ज़रूरत नहीं है। जैसे होता है ना कि पहले कुछ हुआ और हमने ये मानसिकता बना दी कि अरे अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो उससे निकलने की ज़रूरत है। आप कभी भी अपने आप को बदल सकते हैं पाइल 3, और ये आप खुद भी जानते हैं क्योंकि आपके पास इतनी विजडम खुद है कि आप इस बात को जानते हैं कि आप कभी भी कुछ भी अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं और अपने जीवन को बदल सकते हैं। और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए, ले लेते हैं, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रही है। थैंक यू। पाइल 3, परसेप्शन, बिल्कुल देखिए वही बात जो मैं आपसे कह रही थी, परसेप्शन, अपने सोचने के तरीके में बदलाव करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैसेज है डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। अपने पूर्व की घटनाओं को, पहले हुई चीज़ों को लेकर बैठना नहीं है, अपने सोचने के तरीके में बदलाव करना है, परसेप्शन में बदलाव करना है। मिस्टिसिज्म आपके इर्द गिर्द भी बहुत हो सकता है, इससे हम अर्थ निकाल सकते हैं जो हम बात पहले कह रहे थे कि बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की एनर्जीज आपके इर्द गिर्द हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना है। और आप खुद भी एक हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में हो सकते हैं, तो यूनिवर्स के मैसेजेस को समझने की आपको ज़रूरत है, उनके संकेतों पर ध्यान दीजिए। और कोई भी कंफ्यूजन है तो वो भी अब आपका दूर हो रहा है, जो कंफ्यूजन आपको था वो दूर होता दिख रहा है। ये सीधा मैसेज आपके लिए है। एंजल्स क्या बता रहे हैं आपको, ये देख लेते हैं। एंजल मैसेजेस फॉर पाइल 3, व्हाट आर द एंजल मैसेजेस फॉर पाइल 3। थैंक यू। इफ यू बिलीव, अगर आप विश्वास रखें तो क्या नहीं हो सकता। विश्वास रखिए पाइल 3, अपने अंदर भी और जो शक्तियाँ आपके इर्द गिर्द हैं उनके अंदर भी। फॉरगिवनेस का कार्ड है, और ये कार्ड शायद इसलिए भी आया है क्योंकि ये गाइडेंस आपके लिए थी कि अपनी पुरानी चीज़ों को लेकर आपको नहीं बैठना है। अगर आपको लगता है कि आप ने किसी को फॉरगिव नहीं किया है या उसको आप फॉरगिव नहीं कर सकते हैं, तो आप उस ऊर्जा से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। माफ़ कीजिए, आगे बढ़िए। माफ़ करने का मतलब ये नहीं होता पाइल 3 कि जिस व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया आप भूल जाइए। अगर आप नहीं भूल सकते हैं तो ठीक है, लेकिन एक इस तरह की ऊर्जा में आना कि ठीक है, उसने मेरे साथ गलत किया, वो उसका कर्म है,
वो उसका कर्मा है, वो ऊपर वाला देख लेगा। क्योंकि अगर आप फॉरगिव नहीं करेंगे और उस चीज़ को पकड़ कर रखे रहेंगे तो उससे होगा क्या कि उससे आपकी एनर्जीज डिस्टर्ब होंगी, आप बैलेंस में नहीं आ पाएंगे, और जो मानसिक द्वंद की बात हम बार बार कह रहे हैं ना, फिर आप उससे निकल नहीं पाएंगे। और यूनिवर्स आपको यही बता रही है कि प्लीज़ फॉरगिव करिए, बिलीव करिए और आगे बढ़िए। एक नई शुरुआत आपके लिए है। आखिरी मैसेज आपके लिए ले लेते हैं, क्या है? थैंक यू। इंट्यूशन। देखिए, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, इट हैज़ बीन गाइडिंग यू टू द आंसर्स यू सीक। आप ब्लेस्ड हैं पाइल 3। मैं बार बार ये बात आपको कह रही हूँ, आपके इर्द गिर्द जो ऊर्जाएं हैं वो आपको बार बार संकेत दे रही हैं। अपनी गट फीलिंग पे यकीन रखिए, अपने इंट्यूशन पे यकीन रखिए, ये आपसे कहा जा रहा है। अपने दिल की सुनिए। अपने अगर आप माइंड बॉडी सोल के अलाइनमेंट में नहीं है तो आने की कोशिश करिए, मेडिटेट करिए, हो सकता है कि आपको मैसेजेस मिले। ड्रीम्स पे अपने ध्यान दीजिए, संकेतों पर ध्यान दीजिए। एंड सेलिब्रेशन, सेलिब्रेट योर अचीवमेंट्स, यू ट्रूली आर अ गिफ्ट टू द यूनिवर्स। देखिए, मैंने आपको क्या कहा था, आप गिफ्टेड हैं। मैं बार बार यही आपको बता रही हूँ, शुरू से बता रही हूँ पाइल 3 आपकी रीडिंग की शुरुआत से। और आप यूनिवर्स के लिए भी गिफ्ट हैं। यूनिवर्स ने आपको भेजा ही यहाँ है अपनी जो गिफ्ट्स हैं उनको शेयर करने के लिए। तो आपको जब ये मैसेज मिल चुका है तो अब आप प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिए, अपने संकेतों पर ध्यान दीजिए, अपने इंट्यूशन पर ध्यान दीजिए। और सेलिब्रेशन के बहुत सारे मौके आपको मिलने वाले हैं, एक नई शुरुआत आपके लिए होने वाली है पाइल 3। तो थैंक यू पाइल 3, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको रेजोनेट की है, पसंद आई है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और मुझे बताइए कि जो मैसेजेस आपको यूनिवर्स की तरफ से मिले हैं वो कितना आपसे रेजोनेट किए हैं। और प्लीज़ चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस भी आपको मिलते रहें।